डियर स्टूडेंट्स, अप्लाइड मैकेनिक्स की वीडियो की इस सीरीज के क्रम में हम आगे देखते हैं कि ये जो रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये यूनिट 2 का ही है। और यहाँ पर अब हम आगे जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं वो करने से पहले हमें रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि हमने अब तक फोर्स के कंपोजिशन की बात करी थी। समांतर चतुर्भुज के नियम से या फिर त्रिभुज के नियम से दो बलों का परिणामी निकाला था, यानी दो बलों को ऐड किया था, कंपोजिशन कहलाता है। अब हम एक किसी सिंगल बल को उसके कंपोनेंटों में ब्रेक करेंगे। तो ब्रेक करना यानी उसके घटकों में तोड़ना, ये डिकम्पोजिशन कहलाता है, यानी रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस कहलाता है। तो रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस के लिए हम दो प्रकार से करते हैं। बल का समकोणिक वियोजन, तो पहला हम पार्ट यही देखते हैं, यानी बल का समकोणिक वियोजन यानी किसी दिए हुए बल को हम दो समकोण वाली यानी समकोण पर वियोजित करना चाहते हैं, यानी एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर वियोजित करना चाहते हैं। सीधी सीधी भाषा में आप अगर जानना चाहें तो ये कह सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर मैंने कह दिया कि मेरे पास कोई बल एक एफ दे रखा है, बल एफ, ठीक है। जो एफ बल को मैंने ओ सी के द्वारा रिप्रेजेंट किया है, ये इसका मैग्नीट्यूड को बता रहा है, ठीक है। बल एफ की एक्स दिशा के साथ डायरेक्शन दे रखी है थीटा, ठीक है। मतलब मैं कह सकता हूं कि जो बल एफ है उसका मैग्नीट्यूड मुझे ओ सी दे रखा है और बल एफ की डायरेक्शन दी हुई है, ठीक है। डायरेक्शन क्या है? ओ एक्स दिशा से थीटा कोण, ओ एक्स दिशा से थीटा कोण पर कोई एक बल दे रखा है जिसको मुझे ब्रेक करना है एक्स और वाई डायरेक्शन में। यही हमारे पास बलों का समकोणिक वियोजन कहलाता है, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, ठीक है। तो हम इसको ब्रेक करने के लिए मैं यहां पर कह रहा हूं ओ एक्स दिशा के अनुदिश वियोजित भाग, यानी बल एफ का ओ एक्स डायरेक्शन में, यानी क्षैतिज लाइन, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन पर हम इसका बल एफ का कंपोनेंट निकालना चाहते हैं। बल एफ का एक्स दिशा में कंपोनेंट और वाई डायरेक्शन में, दोनों में निकालेंगे। पहले हम एक्स डायरेक्शन में निकालना चाहते हैं। तो कोई बल एफ दे रखा था, उसके लिए मैंने यहां पर ये डॉटेड लाइन करके ये जो है जो भी आकृति आपकी बन गई, ये आपकी शायद रेक्टेंगल बन गई, उसको मैंने बना लिया है। तो यहां पर हम ये वाला निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि यहां पर ट्रायंगल कंसीडर कर लेंगे, यानी ट्रायंगल कौन सा कर लेंगे? सी ओ और ए, ठीक है। सी ओ ए या ए ओ और सी ठीक है। ये हमने एक त्रिभुज कंसीडर कर लिया, ठीक है। ये और यहां पर चूंकि इस पॉइंट से हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो ये 90 एंगल ही होगा, ठीक है। ये कोण थीटा है। तो यहां पर हम इस त्रिभुज में एक प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे? यहां पर हमें वैल्यू निकालनी कौन सी है? हमें वैल्यू ओ ए निकालना है। तो ओ ए निकालने के लिए हम ओ ए को ऐसे लिखेंगे और यह लाइन खींचेंगे और यहां इस ट्रायंगल में देखेंगे कि कौन सी भुजा दी हुई है। तो वो हमें गिवन है ओ सी। तो ओ सी के लिए हमें यहां लिख लेंगे ओ सी। जो वैल्यू निकालनी होती है हमें उसको इसके ऊपर रखते हैं न्यूमरेटर में, और जो वैल्यू गिवन होती है उसको डिनोमिनेटर में रखते हैं। अब यहां पर देखिए थीटा अंश के सामने इस त्रिभुज में ये लंब होगा, ठीक है। 90 अंश के सामने कर्ण कहलाता है और ये जो बची हुई भुजा आधार कहलाती है। तो यहां पर रिलेशन देखिए, ओ ए मेरे पास क्या है? ओ ए ये आधार है और ओ सी मेरे पास क्या है? कर्ण। आधार बटे कर्ण, तो हम डायरेक्ट सीधा लिख सकते हैं आधार बटे कर्ण क्या होता है? कॉस थीटा, ठीक है। तो हमें निकालना है ओ ए। तो मैं ओ ए के लिए ऐसे लिख लूं बराबर ओ सी की इधर मल्टीप्लाई कर दूं और ये कॉस थीटा हो जाएगा। तो ओ ए बराबर ओ सी का मान रख दे रहा हूं। ओ सी का मान क्या है? एफ है। तो मैंने रख दिया एफ कॉस थीटा। ये जो कंपोनेंट निकल के आ गया ओ एक्स, ठीक है। ओ एक्स दिशा में, यानी ओ ए मेरे पास क्या हो गया? एक्स डायरेक्शन में बल एफ का कंपोनेंट आ गया, ठीक है। इसके लिए जो मेरे पास ओ ए है, ठीक है, ओ ए के लिए हम यहां लिख सकते हैं जो ओ ए है वो बी सी के बराबर भी है तो यहां हम बी सी भी लिख सकते हैं।
तो हमारे पास ये क्या है, क्षैतिज घटक, बल F का क्षैतिज घटक ये कहलाता है क्षैतिज, यानी OX दिशा में, OX दिशा में इसको हम क्या कहते हैं, क्षैतिज घटक, यानी बल F का क्षैतिज, ठीक है, क्षैतिज घटक, ये क्षैतिज घटक कहलाएगा, ठीक है। अब हम ऊर्ध्वाधर घटक निकालना चाहते हैं इसका, तो ऊर्ध्वाधर घटक निकालने के लिए, ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूं, OY दिशा में, अब मैं यहाँ सिंपली चेंज कर दे रहा हूं, क्या है, OY यानी ऊर्ध्वाधर घटक, OY दिशा में कंपोनेंट दूसरा निकालना चाह रहा हूं, तो OY दिशा में आप निकाल लीजिए, ठीक है। OY दिशा के लिए हम यहाँ पर जो त्रिभुज है उस त्रिभुज का यूज कर ले रहे हैं, इसी त्रिभुज का यूज कर ले रहे हैं, ठीक है, कि ये वाला बल इस बल के बराबर होगा, ठीक है, तो हम त्रिभुज यही ले रहे हैं, तब भी हमारा काम चल जाएगा। हम कह रहे हैं ए ओ और सी, ये त्रिभुज हमने लिया था, हमें निकालना क्या है, ओ बी निकालना ना, तो ओ बी के लिए हम यहाँ लिख रहे हैं चूंकि, ठीक है, ओ बी यहाँ लिख ले रहा हूं, चूंकि ओ बी बराबर ए सी है ना, तो मैं यहाँ पर ओ बी, ठीक है, ए सी निकाल ले रहा हूं, ए सी निकालना है, और गिवन क्या है इस ट्रायंगल में, मुझे गिवन क्या है, ओ सी, तो ये मेरे पास क्या है, ये वाली भुजा कौन सी है, लंब बटे कर्ण, तो यहां पर क्या हो जाएगा, साइन थीटा, तो ए सी बराबर ओ बी लिख दे रहा हूं मैं, और ओ सी की मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, साइन थीटा हो जाएगा, तो ओ बी हमारे पास ओ सी का मान क्या है, एफ साइन थीटा, तो ये मेरे पास क्या हो गया, ऊर्ध्वाधर घटक, ठीक है, ये घटक कौन सा कहलाएगा, ऊर्ध्वाधर घटक, ठीक है, इसको हम वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एफ बोलेंगे ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या है, ये दोनों घटकों के लिए निकाल लिया, क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक, ठीक। तो जो मेरे पास घटक निकल के आए हैं, इन घटकों के लिए थोड़ा सा मैं और अब डिटेल में, ये आप नोट कर लेंगे, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं फाइनली यहाँ पर आपको लिख दूं, क्या लिख दूं, कि मेरे पास जो निकल के आया क्षैतिज घटक, जिसके लिए मैंने बताया था क्षैतिज घटक ओ ए, इसके लिए हम ओ एक्स से भी रिप्रेजेंट करते हैं कि ओ एक्स डायरेक्शन में, ठीक है, और इसके लिए हम हॉरिजेंटल कंपोनेंट बोलते हैं, ठीक है, तो हॉरिजेंटल है तो एच से भी डिनोट करते हैं, एच, और सफिक्स में कभी कभी एक्स भी डिनोट कर लेते हैं, ठीक है, एच से भी डिनोट करते हैं, एच एक्स, या फिर डायरेक्ट एच से डिनोट करते हैं, ठीक है, हॉरिजेंटल कंपोनेंट, तो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपका क्या आया था, एफ कॉस थीटा, ठीक है, एच बराबर ये, और दूसरा आपका आया था कौन सा, ओ वी, ठीक है, ओ बी, इसके लिए ओ वाई भी बोलते हैं, ठीक है, और बोलते हैं क्या, वर्टिकल कंपोनेंट, इसलिए बी से डिनोट करते हैं, तो आपका निकल के आया था ये, ठीक है, एफ साइन थीटा। तो ये हमारे पास जो है बलों के लिए हमने समकोणिक घटक निकाल लिए, यानी रिजॉल्व कर दिया हमने, यानी किसी फोर्स के लिए हमने रिजॉल्व किया है। तो अब हमको डिफरेंट कंडीशन आएगी, जब भी हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो वहां पर हमको फोर्स को रिजॉल्व करना है। तो रिजॉल्व करने के लिए आपको सिंपली ये याद रखना पड़ेगा कि डिफरेंट सिस्टम ऑफ फोर्सेस किसी पॉइंट्स पर या किसी बॉडी पर लगे होंगे, तो वहां हमें बहुत सारे फोर्सों को रिजॉल्व करना। तो रिजॉल्व करने के लिए आपको सिंपल ये याद रखना है कि किसी बिंदु पर अगर कोई फोर्स लगा हुआ है, मान लीजिए ये अगर फोर्स लगा हुआ है एफ न्यूटन का, ठीक है, या आर न्यूटन का फोर्स लगा हुआ है, ठीक है, यह पी न्यूटन का फोर्स लगा हुआ है पी न्यूटन का, इसको हमें रिजॉल्व करना है इस बल के लिए, और इस बल की डायरेक्शन दे रखी है, ठीक है। हम रिजॉल्व तभी कर पाएंगे कि जब हमें कोई डायरेक्शन दे रखी हो, एक्स डायरेक्शन या वाई डायरेक्शन, हो सकता है मुझे बाई डायरेक्शन दी रखी हो, तो हम क्या करते हैं, सिंपली इसको बाई डायरेक्शन पर इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और एक एक्स डायरेक्शन पर इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। हो सकता है आपको एंगल ये वाला वाई एक्सिस के साथ दे रखा हो सकता है एक्स एक्सिस के साथ दे रखा हो। अगर एक्स एक्सिस के साथ एंगल ये थीटा दे रखा है, ठीक है, तो हम सीधा रिजॉल्व करते हैं कि एक्स जिस डायरेक्शन के साथ हमें एंगल दे रखा है उस डायरेक्शन पर इस बल का रिजॉल्व पार्ट क्या होता है, कॉस के साथ, हमेशा याद रखेंगे। और जिधर हमें एंगल नहीं दे रखा हो, ठीक है, जिधर एंगल, जिस डायरेक्शन पर एंगल नहीं दे दिया हुआ हो उस डायरेक्शन पर इस बल का रिजॉल्व पार्ट साइन थीटा के साथ होता है, तो ये पी साइन थीटा हो जाएगा। अब मैं यहां पर आपको एक और चीज बताने जा रहा हूं, अगर मुझे बल है, ठीक है,
बल ये दे रखा है, बल मान लीजिए P ही बल दोबारा फिर से ले लिया, और इस बल का डायरेक्शन दे रखा है, ठीक है, वाई अक्ष के साथ। क्या दे रखा है? वाई एक्सिस के साथ या फिर वर्टिकल लाइन के साथ, अगर थीटा एंगल ये दिया हुआ है। ठीक है भाई, अगर ये मैंने कह दिया मेरे पास एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो इस बार मुझे जो एंगल दे रखा है वो वाई अक्ष के साथ दे रखा है, तो मुझे P का वाई अक्ष पे रिजॉल्व पार्ट चाहिए। तो वाई अक्ष पर जो रिजॉल्व पार्ट होगा वो पार्ट आपका होगा, मैंने बताया ये जो बल है जिस अक्ष के साथ एंगल बनाता है वो वाला कंपोनेंट इसका होता है कॉस थीटा में हमेशा। तो ये मेरे पास कॉस होगा, और जो दूसरी वाली ठीक है, जो डायरेक्शन होती है जिधर एंगल नहीं होता है उधर इसका बल का रिजॉल्व पार्ट, यानी रिजॉल्व पार्ट कितना होता है? साइन में होता है, P साइन थीटा। और अगर आप चाहें तो यहां पर देख सकते हैं अप्लाई करके, मैं कह रहा हूं बिंदु O है, ये बिंदु A है, ये बिंदु B है, ये बिंदु C है, कोई मैंने ABCD मान लिया अपनी तरफ से। अब यहां पर मैं जरा चेक करना चाह रहा हूं कि ये ठीक है मेरा या नहीं है। ठीक है, तो इसे चेक करने के लिए ठीक है, मैंने ये जो ट्रायंगल है इस ट्रायंगल में यहां पर ले लिया। ठीक है भाई, ये आप समझ लें कि इन ट्रायंगल मेरे पास हो गया क्या, यहां पर थीटा दे रखा है तो BOC। ठीक है, BOC अगर ट्रायंगल में मैं देखूं कि मेरा ये ठीक आ रहा है या नहीं, तो ठीक आने के लिए मुझे कौन सी वाली, अगर मान ये भुजा निकालना चाहता हूं, मुझे निकालना क्या? OC। तो मेरी ट्रिक क्या है? OC को ऊपर लिख लो, और जो आपके लिए दिया हुआ है मैग्नीट्यूड दे रखा है OB, तो OB के लिए नीचे लिख लो। अब देखिए थीटा अंश के सामने हमेशा लंब कहलाता है, और ये वाला 90 एंगल बन रहा है, इसके सामने ये कर्ण कहलाएगा, और ये बची भुजा क्या है? आधार। OC क्या है? आधार बटे कर्ण। यह क्या हो रहा है? आधार बटे कर्ण। तो मेरे पास क्या होगा? कॉस थीटा, है ना। और OC की वैल्यू निकालूं तो OB कॉस थीटा, तो OC बराबर मेरे पास क्या हो जाएगा? OB की वैल्यू क्या है? P है, कॉस थीटा। आगे निकल के अब दूसरा वाला मैं निकालना चाहता हूं। ठीक है, दूसरा वाला ये भुजा निकालनी है मुझे, मतलब ये निकालनी है, इसका मतलब मैं ये वाली निकाल लूं, दोनों बात बराबर है। तो ये वाला मेरे पास क्या है? लंब। भाई थीटा के सामने क्या कहलाएगा? लंब। तो BC मुझे निकालना है, वो मैं ऊपर लिख लेता हूं, और जो मुझे दिया हुआ है, दिया क्या है? OB, तो मेरे पास क्या होगा? लंब बटे कर्ण, ये क्या हो जाएगा? साइन थीटा। तो BC की वैल्यू क्या हो जाएगी? OB साइन थीटा। तो BC बराबर मुझे क्या मिलेगा? P साइन थीटा। तो मुझे हमेशा आपको याद रखना है कि BC की जगह पे मैं OA लिख सकता हूं, OA, है ना, या फिर मैं इसको लिख सकता हूं X। ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, और ये मैं क्या लिख सकता हूं? Y। ठीक है, Y। तो यहाँ पर डिफरेंट सिचुएशन है, X बराबर क्या है, Y बराबर क्या है, वैल्यू क्या आएगी, लेकिन ये कुल मिला के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। X एक्सिस पे तो उसको X मैंने कह दिया, ये Y एक्सिस पे तो मैंने Y कह दिया, नो प्रॉब्लम, ये H कह दिया। ठीक है, तो आपको ये चीज समझ में आ रहा है? ठीक है, कि हमको डायरेक्ट सीधे निकालना होता है प्रॉब्लम में, कि जिधर एंगल है, जिस अक्ष पर एंगल है, जिस अक्ष के साथ, यानी जिस दिशा के साथ एंगल कोई बल बना रहा है, उस दिशा पर उस बल का घटक हमेशा कॉस में होता है, और जिधर एंगल नहीं होता है उस दिशा के साथ उस बल का कंपोनेंट हमेशा साइन में होता है। आगे अगले वीडियो में बात करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।